प्यारे मित्रों, आगे की कथा में हम लोग देखते हैं कि किस तरह पति और पत्नी में विचारों का समावेश होता है और कथा आगे बढ़ती है। तो ठीक है, सहसा वे बोले, तुम्हारे पुत्र की शिक्षा दीक्षा राजप्रसाद में ही होगी। भीष्म को अब शासन नहीं करना है, वह गुरु कार्य ही करें। वह शस्त्र और शास्त्र दोनों की ही शिक्षा देने में समर्थ है। क्यों भीष्म, क्यों? सत्यवती शांतनु से सहमत नहीं हो सकी। भीष्म राजकुमार है, राजगुरु नहीं। उसमें गुरु की योग्यता कहाँ है? उसमें विश्व गुरु होने की योग्यता है। शांतनु की दृष्टि आकाश की ओर उठ गई और स्वर स्वप्निल हो गया, जैसे वे पृथ्वी पर नहीं किसी और लोक में जी रहे हों। जो व्यक्ति अपना और अपनी अगली पीढ़ियों का समग्र लौकिक सुख किसी एक व्यक्ति के सुख के लिए इतनी सरलता से त्याग सकता है, उससे बड़ा अनासक्त और कौन होगा? अनासक्ति गुरु का पहला गुण है। और फिर तुम्हारा राजकुमार युवराज, सत्यवती ने तत्काल संशोधन किया। हाँ, युवराज, शांतनु बोले, तुम्हारा युवराज राजप्रसाद में शिक्षा ग्रहण करेगा। उसके गुरु के मन में राज वैभव के सानिध्य के कारण क्षुद्र भी विकसित नहीं होगा, क्योंकि वह राज सेवक कर्मचारी नहीं होगा, स्वामी होगा। उसके पास राजकुमार का अधिकार भी होगा, गुरु का भी नहीं। सत्यवती का स्वर कुछ आदेशात्मक हो गया था। मैं यह नहीं भूल सकती कि मेरे कारण भीष्म वंचित हुआ है और वह भी इसे कभी नहीं भूल पाएगा। और इस वंचना के कारण वह मेरे पुत्र को वंचित करे, इस संभावना को मैं कभी जन्म नहीं लेने दूंगी। वह संभावना कहाँ है सत्यवती? भीष्म मेरे युवराज का गुरु होगा तो इसी की संभावना है। मैं इस षड्यंत्र में आपकी सहायक नहीं हो सकती। अवाक शांतनु सत्यवती को देखते ही रह गए और चुप नहीं रह सके तो बोले, तुम्हें अपने पुत्र के संदर्भ में भीष्म से किसी प्रकार के अनिष्ट की आशंका है? अनिष्ट की नहीं, प्रतिशोध की। सत्यवती के स्वर में कहीं संकोच का एक कण भी नहीं था। उसके लिए यह अनुमान या आशंका न होकर पूर्ण सत्य था। भीष्म ऐसा व्यक्ति नहीं है, शांतनु दृढ़ता से बोले। तुम इसे आज तक समझ नहीं पाई। अपना दाना छीनने वाले को तो चींटी भी काट लेती है। भीष्म तो मनुष्य है। सत्यवती स्थिर वाणी में बोली, मछली के एक बोझ के पीछे मैंने मछुआरों को एक दूसरे की हत्या करते हुए देखा है। तो सत्यवती, तुमने आज तक मछुआरे ही देखे हैं, क्षत्रिय राजकुमार नहीं। शांतनु रोषपूर्वक बोले, जो निर्बलों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं। तुम हीन कोटि के मनुष्य में पली हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि सृष्टि में उत्कृष्ट कोटि के लोगों का अस्तित्व ही नहीं है। हम निर्धन हैं, इसलिए हीन हैं। सत्यवती जैसे तड़प कर बोली। निर्धन हीन नहीं होते, शांतनु बोले। निर्धन तो ऋषि मुनि तपस्वी भी हैं। मैं तो जीवन मूल्यों की बात कर रहा हूं। मानव के रूप में व्यक्ति धन से हीन या श्रेष्ठ नहीं होता। व्यक्ति श्रेष्ठ होता है अपने आचरण से, और उसके आचरण की पृष्ठभूमि में होते हैं उसके मूल्य। भीष्म का आचरण देखो। कुरु राज्य उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। जीवन के सुख भोग उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। और तुम्हारा विचार है कि वह तुम्हारे पुत्र से, अपने भाई से प्रतिशोध लेगा? देखिए, आप कुछ भी कहें, सत्यवती का स्वर शांतनु के लिए स्पष्ट उपेक्षा लिए हुए था। इस विषय में मैं अपनी बुद्धि पर ही विश्वास करना चाहूंगी। अपनी संतान के जीवन और भविष्य के विषय में निर्णय करने का अधिकार मैं अपने पास ही रखना चाहूंगी, और मेरा
स्पष्ट निर्णय है कि मैं अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का दायित्व भीष्म पर नहीं छोड़ना चाहती। जिससे मेरे पुत्र के अनिष्ट की सर्वाधिक आशंका है, उसे मैं अपने पुत्र का गुरु नियुक्त नहीं कर सकती। शांतनु ने क्रोध भरी दृष्टि से सत्यवती को देखा, जैसे अभी कोई बहुत ही कड़वी बात कह देंगे, और फिर अकस्मात ही जैसे ज्वार का भाटा आरंभ हो गया। क्रोध का वह गरल घूंट के समान पी गया। इस बार बोले तो उनका स्वर अत्यंत शांत था। तेरी ही इच्छा पूर्ण हो सत्यवती। मैं समझ लूंगा कि तेरे पुत्र के भाग्य में अच्छा गुरु नहीं था। मैं तुमसे विवाद नहीं करना चाहता, निर्णय तुम्हारा ही रहेगा, किंतु तुम्हें कुछ सूचनाएं अवश्य देना चाहता हूं। सुनोगी? कहिए। सत्यवती ने कहा, किंतु उसकी भंगिमा स्पष्ट कह रही थी कि शांतनु की बात सुनने की उसमें तनिक भी इच्छा नहीं है। जो कुछ भी वह सुनेगी उपेक्षा की रूई से मूंदे कानों से ही सुनेगी। भीष्म मनुष्य नहीं देवता है, शांतनु बोले। वह मेरा पुत्र है, किंतु मेरे मन में उसका सम्मान किसी महापुरुष से कम नहीं है। यदि वह कहीं तुम्हारे पुत्रों का गुरु बन जाता तो उनमें भी देवत्व जाग जाता। वह धर्म का आधार है। उसके स्पर्श मात्र से तुम्हारे पुत्रों की आत्मा स्वर्णमयी हो जाती। भीष्म से अपने पुत्रों को दूर कर उनको वंचित करोगी? भीष्म का तो अब बिगड़ने को कुछ शेष रहा ही नहीं। उससे तो अब संसार को पाना ही पाना है। वह संसार से कुछ ग्रहण तो करेगा ही नहीं। कह चुके? सत्यवती ने पूर्ण उपेक्षा से पूछा। हाँ, तो मेरी बात भी सुन लीजिए। वह दृढ़तापूर्वक बोली, यदि मैं आपकी बात मान भी लूं कि भीष्म मेरे पुत्रों की हत्या नहीं करेगा, उनकी रक्षा करेगा, यदि मैं विश्वास कर भी लूं कि भीष्म देवता है, त्याग, दया, ममता और क्षमा की मूर्ति है, और मेरे पुत्र उसके सानिध्य से वैसे ही हो जाएंगे, उसका स्वर और भी प्रखर हो गया, तो मैं अपने पुत्रों को उसकी छाया से भी दूर रखना चाहूंगी। क्यों? शांतनु के लिए यह सब अत्यंत अप्रत्याशित था, क्योंकि मैं अपने पुत्रों को भीष्म जैसा त्यागी सन्यासी नहीं बनाना चाहती, जिसे तनिक से प्रयत्न से ही कोई पूर्णतः वंचित कर जाए। वह बोली, मैं चाहूंगी मेरे पुत्र राजकुमार बने, सन्यासी नहीं। मैं चाहूंगी कि वे अपना अधिकार त्यागने के स्थान पर अपने अधिकारों के लिए लड़ मरें। यह संसार जूझ मरने वाले लोगों का क्षेत्र है। मैं भीष्म जैसा कापुरुष को अपने पुत्र का गुरु नियुक्त नहीं करूंगी। शांतनु ने सत्यवती की आंखों में भयंकर हिंसा देखी। मैंने तो सुना था कि स्त्री दया, माया, ममता, करुणा और उदारता की मूर्ति होती है। शांतनु जैसे अपने आप से कह रहे थे। मैं वैसी नारी नहीं हूं, और न ऐसा कोई आदर्श पालने की मेरी इच्छा है जिसमें बंद कर मुझे मूर्ख बनाया जा सके। सत्यवती बोली, आपने यह भी सुन रखा होगा कि नारी वासना भी और माया भी। उसमें इच्छाएं होती हैं, वह पृथ्वी के मृण्मय तत्वों से बनी है, इसलिए उसमें भोग और भोग के अधिकार की लालसा होती है। वह पृथ्वी के समान प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार चाहती है। धन, वैभव, सत्ता सबकी माया व्याप्ति है मुझे। मैं कुरुकुल की रानी हूं और हस्तिनापुर के सम्राट की मां के रूप में राजमाता भी बनना चाहती हूं। निवृत्ति, अध्यात्म, त्याग, बलिदान की बातें नहीं भाती मुझे, और मैं चाहूंगी कि मेरे पुत्र भी ऐसे ही हों। शांतनु अवाक से सत्यवती को देखते रह गए। जिस स्पष्ट रूप से उसने अपने स्वरूप को स्वीकार किया था, उसके बाद कहने को कुछ रह ही कहाँ जाता था। शांतनु का मन हुआ कि कहें कि यदि तुमने अपने विषय में सच सच बताया है तो देवी, तुम्हें पाकर अपनी कल्पनाओं में जिस स्वर्ग का मैंने निर्माण किया था वह ध्वस्त हो चुका, पर कहने का कोई अवसर तो होता। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, शांतनु बोले। तुम्हारे पुत्रों की शिक्षा का दायित्व भीष्म पर नहीं होगा। तुम्हारे पुत्र ऋषि कुलों या गुरुओं के आश्रम में भी नहीं जाएंगे। तुम्हारे पुत्रों की शिक्षा दीक्षा राजप्रसाद में ही होगी। उनका गुरु कौन होगा
कोई असाधारण मनीषी, कोई ऋषि तो राजप्रसाद का कर्मचारी बनकर आएगा नहीं। वे बोले, राजाश्रित कोई ब्राह्मण उनके आचार्य का कार्य संभालेगा। ठीक है, सत्यवती कुछ संतुष्ट सी हुई। मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र ऋषियों और गुरुओं के अधिक प्रभाव में आवें। मैं तो यह समझती हूं कि भीष्म का बचपन भी यदि आश्रमों में न बीता होता तो वह सांसारिक सुखों से इस प्रकार विरक्त न होता। इसलिए मैं नहीं चाहती कि वह मेरे पुत्रों के अधिक संपर्क में आवे। तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। शांतनु उठकर कक्ष से बाहर चले गए। रात को बहुत देर तक शांतनु को नींद नहीं आई। एक समय था जब स्वयं उन्हें भीष्म से विरोध था। वह इतना उदासीन और उदार क्यों है? तब उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि इस उदासीनता के मूल में उसका शैशव ही है, ऋषियों का सानिध्य और उनका शिक्षण। किंतु आज वे स्पष्ट देख रहे थे कि उदासीनता कितनी उदात्त होती है और आसक्ति कितनी क्षुद्र। ऋषियों की अनासक्त उदार दृष्टि जीवन की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर बहुत दूर तक देखती है और इसलिए वही स्वस्थ दृष्टि है। वे जीवन के यथार्थ को समझते हैं शायद, इसलिए जीवन सरोवर के ऊपर से कोई काई हटाकर वे स्वच्छ जल ही पीते हैं। भीष्म वंचित हुआ और शांतनु की कामना पूर्ण हुई, किंतु दोनों में ही सुखी कौन है, भीष्म या शांतनु? निश्चित रूप से निष्काम भीष्म पूर्ण काम शांतनु से अधिक सुखी है। कामना सुख का नहीं, छलना और यातना का दूसरा नाम है। कामनाओं के प्रपंच को शांतनु से अधिक अब और कौन समझ सकता है? कामना पूर्ण होने पर भी कोई कभी पूर्ण काम हुआ है क्या? क्या मांगा था उन्होंने और क्या पाया? गंगा के व्यवहार से ही चकित थे शांतनु। और अब यह सत्यवती। शांतनु ने देवव्रत को पाना चाहा तो गंगा छोड़ गई, और दूसरी संतान और दूसरी पत्नी की इच्छा की तो वह उनको पहली संतान से ही वंचित करना चाहती है। कैसी होती है नारी, कैसी तर्क पद्धति है उसकी, और क्या चाहती है वह अपना हित अहित, अपना स्वार्थ तक नहीं समझती। शांतनु समझाना चाहे तो भी समझने को तैयार नहीं है, या समझने की क्षमता ही नहीं दी सृष्टा ने उसे। क्या इसलिए नारी को वामा कहा जाता है? जो भुजाएं उसके पुत्रों की रक्षक होंगी उन्हें ही काट डालना चाहती है वह। और शांतनु की इच्छा से आई वह इस घर में शांतनु की प्रार्थना पर मांग कर आग लाए हैं शांतनु अपने घर की नींव में धरने के लिए, ताकि उनका घर जल जाए। और यदि वे चाहें तो सत्यवती को त्याग पाएंगे क्या? सत्यवती के रुष्ट मात्र होने के भय से तो वे ऐसे विचलित हो जाते हैं, जब तक उसे मना न ले तब तक उनकी व्याकुलता उनका पीछा नहीं छोड़ती। अलग होने की तो बात ही अलग है। उनकी यह विवेक शून्य कामुकता, कैसी दुर्बलता दे दी मां सृष्टि ने इस कठोर समर्थ और परुष पुरुष को। उनकी यह मूर्ख आसक्ति जाने क्या क्या दिखाएगी। मित्रों, कथा को मैं विराम देता हूं।